मित्रों नमस्कार। बिहार सरकार के जंगल राज का एक और नमूना शुरू हो गया। आइए आप देखते रहिए। आरा जिले का मामला है। सुबह जब बैंक खुलता है, बैंक खुलते ही दो तीन लोग आते हैं बैंक में, आके बैंक कर्मचारियों से कहते हैं कि हमको बैंक में खाता खुलवाना है। खाता खुलवाने के नाम पे सारे बैंक कर्मचारी खुश हो जाते हैं, बताते हैं कि बड़े अकाउंट है, हम बड़े पैसे जमा करने हैं, हमको बड़े मोटा अमाउंट जमा करना है, इसलिए जल्दी से जल्दी खाता खोल दीजिए। इस तरह से करके जल्दी खाता खोलने के नाम पे सारे कर्मचारी, दो तीन लोग लग जाते हैं। उसके बाद से एक व्यक्ति अपना हथियार निकालता है और धीरे धीरे सबको सेटल करके और एक कमरे में बंद कर देते हैं। और उसके बाद से वह सारे खजाने पे लगभग 16-17 लाख रुपए लेके आराम से लूटते हैं। पूरा चेक करते हैं सब लोगों को एक कमरे में बंद करके, और पूरा जितना कैश होता है सारा कैश उठाते हैं और चंपत हो जाते हैं। लेकिन उसी के बीच में पुलिस को सूचना मिल जाती है, पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचने के बाद आपको जान के आश्चर्य होगा कि पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस अपना बुलेट प्रूफ जैकेट, अपना हेलमेट, अपना सामान, ये वीडियो देखते रहिएगा, तो अपना सारा सामान लेके अपनी तैयारी करती है। मौके वारदात पे पहुंच जाती है। अभी अपराधी बैंक में ही है। समझिए बिहार पुलिस की महानता देखिए, किस तरह से अपना बेल्ट एसपी साहब नहीं पहन पा रहे हैं। मर सामान पे सामान ढुलाई हो रहा है। सारी गाड़ियां, सारा फोर्स, सारी व्यवस्था, सब कुछ, मार फोर्स की अमला, सब कुछ पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद चारों तरफ से घेर लिया जाता है अपराधियों को। अपराधी घेर लिए जाते हैं। सरेंडर 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 कहते सरेंडर के नाम पे अपराधी पता नहीं किधर से निकल के फरार हो जाते हैं और पुलिस वहां मुंह देखती रह जाती है। क्या हम मान लें कि पुलिस संरक्षण में अगर इस तरह की अपराध हो रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस जानबूझ के, अगर सारे एसपी से लेके और सारा फोर्स अगर एक जगह इकट्ठा होता है फिर भी अगर पकड़े नहीं जाते हैं अपराधी, तो क्या पुलिस मिली हुई थी? पुलिस की मिली भगत थी? पुलिस जानबूझ के यह कराना चाहती थी? पुलिस स्वयं इसमें इन्वॉल्व थी? क्यों ना कह दिया जाए? कैसे निकल गए? आपको तो ट्रेनिंग है, उन अपराधियों को कौन सी ट्रेनिंग थी? आपकी ट्रेनिंग कहां चली गई? आप तो कप्तान हैं, दुनिया के, भारत के सबसे अच्छे कंपटीशन बीट करके आए हैं। बीपीएससी पास करता है कोई, आईएएस पास करके उसमें आईपीएस मिलता है। सिपाहियों की बात क्या करें जब जहां पुलिस कप्तान के रैंक के अधिकारी उपस्थित हैं और उनके कहा जाता है कि पैंट के नीचे से पोछटा लेके फरार होना, भगाई लेके फरार हो जाना। यह कम से कम कितने शर्म से डूब के मर जाओ बिहार पुलिस वालों। गजब। यही नहीं है, इनके कारनामे महान महान हैं। बिहार पुलिस के कारनामे महान महान हैं। एक और वीडियो देखिए, एक मुकदमा उस पर लिखा गया है। यह महिला है, इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। वह खुद कह रही है महिला कि हमारे पिताजी को कोई बुला के ले गया, खेतों में एक ट्रैक्टर का मामला था, उसकी हत्या हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसको चोट से मर्डर हुई है, और उसके बाद से जिसकी हत्या हुई है उसी के ऊपर एफआईआर कर देती है। जो व्यक्ति मर गया, माने उसके डॉक्टर, मेडिकल, सारा सबूत है। वह कह रहा है नहीं, इसको मारा गया है, और पुलिस कह रही है नहीं, यह अपने आप को खुद मार लिया। आत्महत्या भी नहीं कह रही है। माने हत्या का दोषी उस व्यक्ति को कह रही है जो व्यक्ति मरा है। माने मरे हुए के ऊपर एफआईआर, उसमें धारा वो नहीं लगाया गया। आत्महत्या का धारा अलग होता है, हत्या का धारा उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जा रहा है जिसका मर्डर हुआ है। उसके परिवार वाले पूरे घटनाक्रम को बता रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ, कब हुआ, किस टाइम हुआ, निकला, कौन आया था बुलाने के लिए, कौन ले गया,
और उसके बाद से लाश कब मिली, लाश मिलने के बाद पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद पुलिस थाना मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा किसके ऊपर दर्ज हुआ? जो व्यक्ति मरा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब पत्रकार जाके पूछते हैं, तब वह बताती हैं कि पुलिस मिली हुई है, पुलिस अपराधियों को बचा रही है, पुलिस अपराधियों से पैसा खाई है। यह सारे बात उसके परिवार वाले लगा रहे हैं। और अब सोचिए कि यह महान पुलिस, महान तेजस्वी यादव, महान नीतीश कुमार, महान बिहार की शासन व्यवस्था क्यों कितने महान काम के लिए रोज ऐसी घटनाएं घट रही है और ये लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अब इसी मॉडल को लेके यह जाएंगे पूरे देश में। अब नीतीश कुमार को इसीलिए प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, ताकि वह इसी तरह से गृह मंत्रालय, इसी तरह से भारत का विदेश मंत्रालय, इसी तरह की व्यवस्था संचालित होना चाहिए, जिससे भारत का ग्रोथ सबसे आगे जाएगा। यह पूरा बिहार के तथाकथित सारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार को जल्दी से जल्दी घोषित करो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी, इसलिए कि पूरे देश में बैंक डकैती नहीं हो रही है और इस तरह के कारनामे नहीं हो रहे हैं। तो यह है आपका बिहार मॉडल, और बिहार इसी जिस रास्ते पे चल रहा है उसी पे देश चलाने के लिए बेचैन है ये घमंडिया गठबंधन। ये कह रहे हैं, तो यही मॉडल चलेगा क्या? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए और इनकी बजाइए। मेरे पास सारे सबूत थे। वीडियो को लंबा ना करते हुए 60 में मैं लेकर निकल रहा हूं। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।